Hello everyone, this is the question paper of class 6 periodic test 1 2025 and 26. So move to the question. सबसे पहला क्वेश्चन है पैसेज जो कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी में आता ही है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लैंग्वेज. तो दिस पैसेज इज अबाउट टाइम. समय बहुत मूल्यवान होता है. यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता. इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद भी बर्बाद हो गया है. समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो. स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है. आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता. छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं. अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और आप लोग अच्छे से पढ़ लेना. पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है. आंसर इज समय. समय को माना गया है. दूसरा क्वेश्चन है किसने सुख के साथ जीवन गुजारा. तो जिसने समय की कद्र की उसने सुख के साथ जीवन गुजारा. सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है. इसमें ये दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया और वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई. ये आंसर जो करेक्ट होगा ये वाला हो जाएगा. नेक्स्ट है छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है. वह मेधावी बन जाते हैं. ये हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा. जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे आपके अपने हिसाब से, तो आप उसको लिख सकते हो इसमें से. अब चलते हैं हम दूसरे. ये एक कविता है. कविता आपको पढ़ना है और उसमें उसके कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे जुड़े हुए, तो आपको आंसर देना है. कविता है बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी ना होने देती, तनिक न सेहत खोने देती. सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर सैर पर नित जाओगे अच्छी सेहत तुम पाओगे. ये हमारा है काव्यांश. और इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं. इस कविता में किसका गुणगान किया गया है. तो सुबह की ताजगी भरी हवा का इस कविता में गुणगान किया गया है. सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है. तो यहाँ पे ये तीनों सही हो जाएगा, क्योंकि हवा ताजगी देती है, स्वस्थ रखती है, अच्छी सेहत देती है. तो हमारा इसका आंसर तीनों सही हो जाएंगे. आगे है सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा. तो अच्छा स्वस्थ हो जाएगा. हमें धनवान नहीं बनना, दोस्त नहीं बनेंगे, ये नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा. आगे है इस कविता से सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा. अब इसके लिए भी आपको एक हेडिंग देना है, एक शीर्षक देना है. तो सुबह की हवा, सुबह की सैर, अच्छी सेहत का वरदान. जो आपको सही लग रहा है आप अपने हिसाब से इसका आंसर देना है आपको. अब एक और है सुबह के लिए 2 पर्यायवाची. तो आपको इसके लिए 2 पर्यायवाची मीन समानार्थी शब्द. तो आपको इसकी 2 पर्यायवाची लिखना है. एक मैं लिख दे रही हूँ प्रातः, प्रातःकाल लिखो या प्रातः, और एक आपको लिखना है. आगे है चलते हैं खंड खा व्यवहारिक व्याकरण. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. हार शब्द के 2 अर्थ लिखिए. हार का मतलब हो गया एक तो पराजय और दूसरा हो गया गहना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रत्यय जोड़कर 2 शब्द बनाइए. सिलाई, पढ़ाई, कढ़ाई. कई सारे वर्ड हैं. नेक्स्ट है पर्वत और कमल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए. तो गिर, पहाड़, कमल का पंकज, नीरज, जलज. फिर अंधे की लकड़ी होना अथवा लोहे के चने चबाना. मुहावरे का अर्थ
करें। सो अंधे की लकड़ी होना मतलब किसी का सहारा बनना, अथवा लोहे के चने चबाना मतलब किसी बहुत ही मुश्किल कार्य को करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य तथा सम्मान शब्दों के विलोम शब्द बताइए। सत्य का असत्य हो जाएगा और सम्मान का असम्मान। खिलाड़ी का वचन बदल कर लिखो। सो खिलाड़ियों। पानी का 2 पर्यायवाची शब्द जल और नीर। नौकर का लिंग बदल कर लिखो, नौकरानी। साधारण का विलोम शब्द असाधारण। और आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ लिखकर शब्दों में प्रयोग करो। आंखें चुराना मतलब किसी से आप आँख जब ना मिला पाओ, किसी चीज़ का आपने कुछ गलत किया हो तो उस तरीके से आंखें चुराना। और ये हो जाएगा हमारा खंड गा पठित अवबोध है। इसका मतलब ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? तो पहले ही लाइन में है, देख लो, 1904। तो 1904 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेजर सिपाही के रूप में सबसे पहले कहाँ भर्ती हुए? सो ब्राह्मण रेजिमेंट में। उसके बाद है, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट के सूबेदार कौन थे? मेजर तिवारी। कितनी साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में शामिल हुए? तो कितनी उम्र में शामिल हुए थे देख लेते हैं। 16 साल की उम्र में। तो यहाँ पे 16 साल हो जाएगा। अब ये एक कविता है जो कि आपके बुक से लिया गया है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। तो ये कविता है। और ये कल कल स्वर में बहते झरनों का उद्गम स्थान कहाँ है? तो पर्वतीय क्षेत्र। चिड़िया मधुर गान कहाँ करती हैं? तो चिड़िया कहाँ मधुर गान करती हैं? घने जंगलों में, आकाशीय ऊंचाइयों में, नदियों के किनारों पर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हो मस्त झाड़ियों में, जिसकी पहाड़ियों में, हो मस्त झाड़ियों में। तो घने जंगलों में, आकाश की ऊंचाई, नदियों के किनारों पर। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कोयल का मधुर गान किस ऋतु में सुनाई देता है? वर्षा ऋतु में, हेमंत ऋतु में, वसंत ऋतु में, पतझड़। सो वसंत ऋतु में। दक्षिण के मलय पर्वत से। पद्यांश में कवि ने भारत भूमि को किन किन नामों से पुकारा है? धर्म भूमि, कर्म भूमि, मातृभूमि, युद्ध भूमि। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। वो धर्म भूमि मेरी, वो कर्म भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि, इस तरीके से धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि, इस तरीके से पुकारा है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्न सन 1933 में ध्यानचंद किस रेजिमेंट की ओर से खेलते थे? सो कौन से रेजिमेंट की तरफ से खेलते थे ध्यानचंद? इसके आंसर की मैं इसके बाद में ही शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, इसी में अटैच रहेगी।
तो मातृभूमि कविता में किसका वर्णन किया गया है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? और ऐसा भी आ सकता है, मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? ध्यानचंद में अच्छे खिलाड़ी होने के कौन कौन से विशेष गुण थे? 5 लाइन लिखो। अपने मित्र को अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखना है और 2 निबंध दिए हुए हैं, मेरा प्रिय खेल और मेरा भारत महान। ये दोनों कविता, वो दोनों निबंध में से कोई एक लिखना है। सो ये रहा क्वेश्चन पेपर। इसके बाद मैं आपके साथ आंसर की शेयर कर देती हूँ।